हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आप लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं। जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो आप लोग एग्जाम में बहुत बार पूछे जा रहे गए हैं और आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं आप लोग से एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं जनगणना से संबंधित। पहला सवाल आप लोग के सामने है, जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार की ओर से किस आधार पर दिया गया है? संविधान के अनुच्छेद 246 के द्वारा जनगणना पर आधार पर दिया गया है। जनगणना का दायित्व जो है केंद्र सरकार को किस आधार पर दिया गया है? अनुच्छेद 246 के आधार पर दिया गया है। आप लोग को याद रखना है अनुच्छेद 246। अगला सवाल है, भारत की पहली जनगणना कब और किसके द्वारा करवाई गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा भारत में पहली जनगणना करवाई गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में। अगला सवाल है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी? 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। ध्यान दिएगा, दोनों सवाल अलग अलग हैं। इसमें पूछा गया है भारत की पहली जनगणना कब और किसके द्वारा शुरू करवाई गई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा। यहीं पे भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी? 1881 लॉर्ड रिपन के द्वारा। पहली बार लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में, और नियमित जहां पे पूछा जाए 1881 लॉर्ड रिपन के द्वारा। अगला सवाल देख लेते हैं, जनगणना के कितने वर्षों के बाद होती है? यानी जो गणना होती है प्रत्येक यानी कितने वर्षों के बाद होती है? हर 10 साल के बाद जनगणना की जाती है। अगला सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है, किस साल को जनगणना का महाविभाजक साल कहा जाता है? 1981 को जो है 21 को जनगणना का महाविभाजक साल कहा जाता है। अगला सवाल है, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई थी? पहली बार जो है जाति आधारित जनगणना जो है 1931 में की गई थी। कब की गई थी? 1931 में की गई थी। आप लोग को याद रखना है, जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आप लोग एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अगला सवाल है, किस साल को जनगणना का लघु विभाजक साल कहा जाता है? 1951 को लघु विभाजक साल कहा जाता है। आप लोग को याद रखना है। और 1951 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 18.33% थी, ठीक है। और किस दशक में निरक्षरों की संख्या सर्वाधिक कमी आई थी? साल 1991 से 2001 के बीच में, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कितनी है? 1,21,05,69,537 व्यक्ति हैं, ठीक है। आप लोग को याद रखना है, यहाँ पे है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। अगला सवाल है, कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? कितनी है? 62,31,21,843, ठीक है। और इसमें है भारत की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? ये है 58,74,47,730। भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? ये है 68%। परसेंट में आप लोग याद कीजिएगा, आप लोग जो गणना तो नहीं पूछी जाएगी, परसेंट में जरूर पूछा जा सकता है। भारत की कुल जनसंख्या जो है 68.8% है। भारत की कुल शहरी जनसंख्या जो है 31.2% है। आप लोग चाहें तो संख्या भी याद कर सकते हैं। अगला सवाल है, ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कितनी है? 12.3%। शहरी जनसंख्या की दशकीय वृद्धि देखा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार ये बात हो रही है 31.8% है। भारत की कुल साक्षरता जनसंख्या कितनी है? 73.0%, यानी 73% जो है कुल साक्षर जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत में लिंगानुपात क्या है? 943 पर महिलाएं, यानी आप लोग 2011 की जनगणना अनुसार बात की जाए तो भारत में लिंगानुपात जो है 9,943 है। आप लोग क्या करना है। अगला सवाल है, ग्रामीण लिंगानुपात है 949 महिलाएं। ये सब बात हो रही है 2011 की जनगणना के अनुसार। शहरी लिंगानुपात 929 है। पुरुष साक्षरता जो है 80.9% है। महिला साक्षरता 64.6% है। आप लोग चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगला सवाल, जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 के अनुसार 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जो है आप लोगों की जनसंख्या घनत्व है। कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष तक की आयु वाले वर्ग की जनसंख्या कितनी है? 16.45 करोड़, ठीक है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? 16.6% है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? ये 8.6% है। अगला सवाल है, सबसे अधिक प्रजनन दर कौन सा है? बिहार में। कहाँ पे? 3.7।
सबसे अधिक प्रजनन दर जो है राज्य कौन सा है? बिहार है। सबसे कम प्रजनन दर वाला राज्य जो है यह है तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आई हो सभी लोग पता है उत्तर प्रदेश है। और सबसे अग्रणी राज्य साक्षरता की दृष्टि से कौन सा राज्य है? ये है केरल। क्या है? केरल। अगला सवाल है सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है साक्षरता की दृष्टि से? ये है बिहार। सबसे अग्रणी राज्य केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से लक्षद्वीप है। सबसे पिछड़ा केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से दादर नगर हवेली है। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? ये है बिहार। जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए सबसे बड़ा राज्य है बिहार। ठीक है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से तो यूपी है, जनसंख्या यानी डेंसिटी के मामले में जो है बिहार है। अगला सवाल है सबसे छोटा राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश है। किसमें? जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। अगला सवाल है सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से यह है दिल्ली। सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अंडमान निकोबार। सबसे अग्रणी राज्य कौन है लिंगानुपात दृष्टि से? केरल। कौन है? केरल। अगला सवाल है सबसे पिछड़ा राज्य लिंगानुपात दृष्टि से हरियाणा है। सबसे अग्रणी केंद्र शासित प्रदेश जो है लिंगानुपात दृष्टि से पांडिचेरी है। सबसे पिछड़ा केंद्र शासित राज्य लिंगानुपात दृष्टि से राज्य है दमन दीव केंद्र शासित राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठाणे जो है महाराष्ट्र का है। अगला सवाल न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? देवांगनदरी जो है अरुणाचल प्रदेश में। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है कुरुगुम कुमे अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है लांगलोंग नागालैंड। ठीक है। तो ये रहे आप लोग के प्रमुख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग एग्जाम में बहुत बार पूछे जा सकते हैं या आने की सबसे ज़्यादा प्रबल दावेदार हैं। तो आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।